अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजाहरों से मुतालिक बड़ा ऐलान। जिस शहर में मुजाहरे जारी हैं, इन शहरों की हुकूमती फंडिंग रोक देंगे। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 80,000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 38 लाख से जायद हो गई। 67,000 से जायद अफराद हलाक। भारत के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी को खराज अकीदत। प्रणब मुखर्जी की वफात पर बांग्लादेश में यौम शोक मनाया गया। हसीना वाजिद का नरेंद्र मोदी को खत। प्रणब मुखर्जी की बांग्लादेश के लिए की गई खिदमात को सराहा। ताइवान ने चीन से एक अलग पहचान वाला अपना नया पासपोर्ट तैयार कर लिया। नए पासपोर्ट की तस्वीर जारी। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दुनिया मसला कश्मीर को नजरअंदाज कर रही है। हमने भारत से अमन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत की जानिब से इसका मस्बत जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। अब खबरें तफसीलात के साथ। अमेरिका में सियाह फाम नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमेरिका में जारी एहतजाजी मुजाहरों से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के जिन शहरों में मुजाहरे जारी हैं, हुकूमत की जानिब से इनकी फंडिंग रोक दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने तमाम शहरों को वफाकी हुकूमत की फंडिंग कम करने की तंबीह की है। अमन अमान की सूरत हाल खराब है, ऐसे शहरों की फंडिंग को रोक दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अटॉर्नी जनरल विलियम बार को हिदायत जारी की गई है। इसका तमाम तर पहलुओं से जायजा ले कि जिन शहरों की हुकूमतों ने शहर में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए इकदाम नहीं किए, इनके खिलाफ इकदाम किए जाए। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। भारत में कोरोना वायरस की वबा बेकाबू हो गई है। भारत में हजारों की तादाद में कोरोना के नए केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 80,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं। भारतीय हुकाम की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मजीद 83,883 नए केसेस सामने आए हैं। 1,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस के बायस चल बसे। भारत में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 67,000 से जायद हो गई है। भारत में अब तक कोरोना के 38 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत की कई रियासतें इन दिनों कोरोना की लपेट में हैं। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने वाला मुल्क बन गया है। अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से मुतासरा सर-ए-फहरिस्त मुल्क है। दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरा नंबर भारत का है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की कुल तादाद 2.5 करोड़ से जायद हो गई है। It is the largest one-day surge in the cases worldwide, and the reason behind this, because the pandemic is spreading in the rural area. It is mainly affecting the 7 states of this country, which is responsible for almost 75% of the cases. That people thought that once the numbers started to go down, this was it. They had won the war, and everybody was out. And everybody was out there without wearing a mask, without any social distancing, without any sanitizers. Basically, just gay abandon. Everybody thought that everything is over and we are back to square one. That is something that we should not have allowed to have happened. While we're trying to, as a country reduce the number of cases and the mortalities, the Unlock 4 is in fact promoting citizens to go out and engage in activities as important as it is
to, look at the economic side, we must understand that, the priority must be given to health, because our citizens come first. And if this is not taken into consideration and the reopening continues further, then it's going to get worse in the country. The cases are going to rise, and we are going to be following the path of Brazil and the United States of America. कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों के बाद वफात पाने वाले प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश में खराज अकीदत पेश किया गया। बांग्लादेश की हुकूमत ने प्रणब मुखर्जी की वफात पर एक रोजा यौम शोक मनाया। बांग्लादेश ने प्रणब मुखर्जी को अपना हकीकी दोस्त करार दिया है। बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने प्रणब मुखर्जी की वफात पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इस खत में हसीना वाजिद की जानिब से प्रणब मुखर्जी की खिदमत को सराहा। हसीना वाजिद का कहना है कि प्रणब मुखर्जी ने 1971 में बांग्लादेश को एक इनफरादी मुल्क बनने में मदद की। भारत के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। ताइवान अपने मुल्क का नया पासपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने चीन से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए नया पासपोर्ट तैयार कर लिया है। ताइवान की जानिब से नए पासपोर्ट की तस्वीर जारी की गई है। ताइवान के हुक्काम का कहना है कि चीन और ताइवान से आने वाले मुसाफिरों को उलझन होती है। इस उलझन को दूर करने के लिए नया पासपोर्ट जारी किया जा रहा है। ताइवान की वजारत खारजा की जानिब से अपने नए पासपोर्ट की तस्वीरें जारी की गई है। इन तस्वीरों में नुमाया है कि पासपोर्ट के फ्रंट पर बड़े वर्ड्स में ताइवान लिखा है। चीन के साइज को छोटा कर दिया गया। जापान की जानिब से 1945 में ताइवान को चीनी हुकूमत के हवाले किया था। ताइवान अब चीन से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू दिया है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, बल्कि माशी इस्लाहात, कारोबार में आसानी समेत इकदाम किए। मुल्क की तरक्की पर होने वाले एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अल जजीरा टीवी के मेजबान के भारत से मुतल्लिक ताल्लुकात के एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा, भारत से अमन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत ने इसका मस्बत जवाब नहीं दिया। भारत में RSS नजरिए की हुक्मरानी है। दुनिया मसला कश्मीर को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन हम मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठाते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि अफगान मसले का हल फौजी ताकत नहीं, मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता है। Number one, Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India since 70 years. Now, this disputed territory on 5th August last year was taken over by India by brute force. 8 million people in Kashmir in an open prison and 800,000 Indian troops in the valley who are now oppressing them. Now, we have knocked all doors and we will keep doing so. We went to I spoke in the United Nations Security Council. I've spoken to the heads of states. This is an extreme injustice, not just for people of Kashmir. If this escalates and if this breaks up into conflict between Pakistan and India, this has implications for the rest of the world. That's why it's serious. But why the world is not saying anything right now? This is the problem. Because Hashim, listen, Hashim, let me make it clear. ये थी आज की अहम खबरें। मैं हूँ शाइस्ता जलील। देखते रहिए देसी टीवी USA। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।